इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी अलीटा बैटल एंजल से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जेम्स कैमरून ने हमेशा से अपने टाइम से आगे की फिल्मों को बनाया है और इन फिल्मों को समझाने का नजरिया और इनका डायरेक्शन इतना लाजवाब होता है कि ऑडियंस इन फिक्शनल बातों को सच भी मान लेती है और इसीलिए जेम्स कैमरून की सभी मूवीज क्रिटिकली और फाइनेंशियली बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल होती है, फिर चाहे वो टाइटैनिक हो, टर्मिनेटर हो या फिर अवतार। और अलीटा बैटल एंजल इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि साइंस फिक्शन मूवीज बनाने में जेम्स कैमरून का कोई भी जवाब नहीं। इस वीडियो में हमें जानेंगे कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, कैसे इस मूवी को बनने में 23 साल लग गए, कैसे शूट हुआ था इस मूवी का मोटरबॉल स्केटिंग सीन और कब आ रही है अलीटा 2 मूवी। अलीटा बैटल एंजल ये हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी थी जिसे रिलीज किया गया था 8 फरवरी 2019 को। इस मूवी को लिखा था जेम्स कैमरून ने, इसे प्रोड्यूस किया था जेम्स कैमरून ने और इसे डायरेक्ट किया था रॉबर्ट रॉड्रिगस ने, जिन्होंने इससे पहले वंस अपॉन टाइम इन मैक्सिको और स्पाई किड्स के सभी पार्ट्स को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $170 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $400 मिलियन का बिजनेस किया था और ये उस साल हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में काफी पीछे रह गई थी। 2019 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवी थी एवेंजर्स एंड गेम, द लॉयन किंग, फ्रोजन 2 और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। इस मूवी को 20th सेंचुरी फॉक्स के प्रोडक्शन के अंडर में रिलीज किया गया था और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 7.3 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक के बटन को दबाइए और वीडियो शुरू करते हैं। अलीटा बैटल एंजल जिसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट आज के हिसाब से बहुत ही पुराना है। जैसा कि हमें फिल्म में देखने को मिलता है, एक साइबर रोबोट जिसको कचरे से उठाया जाता है और उसे प्रोग्राम के थ्रू रिक्रिएट किया जाता है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट कोई फ्रेश कंटेंट नहीं है क्योंकि ये मूवी इंस्पायर थी जापानीज मांगा गम से। अब जिनको मांगा के बारे में नहीं पता, तो मांगा एक टाइप की जापानीज कॉमिक्स होती है और इस कॉमिक्स को लिखा था युकितो किशिरो ने, जिसका सबसे पहला एडिशन 1990 में आया था और इसके लास्ट एडिशन को 1995 में पब्लिश किया गया। और ये मूवी इसी एडिशन की 90th वॉल्यूम बैटल एंजल अलीटा लास्ट ऑर्डर से इंस्पायर है, जिसको बेस मानकर इस मूवी की स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया। ये फिल्म हमें भले ही 2019 में देखने को मिली हो, लेकिन इसको बनाने में 23 साल लग गए थे। जी हाँ, एक्चुअली जब 1996 में जेम्स कैमरून ने मांगा कॉमिक सीरीज को पढ़ना शुरू किया तो वो इन कॉमिक्स से इतना इंस्पायर हो गए कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस पर एक फुल लेंथ साइंस फिक्शन मूवी को बनाएंगे और उन्होंने मूवी के टाइटल नेम और स्टोरी तक को रजिस्टर करवा लिया था। लेकिन उस वक्त वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट टाइटैनिक और टर्मिनेटर की शूटिंग में बिजी हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर दिया। और इस मूवी को पोस्टपोन करने का रीजन कहीं न कहीं एक अच्छी CGI टेक्नोलॉजी का डेवलप ना होना भी था, क्योंकि उस वक्त ऐसी CGI टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी जैसे जेम्स कैमरून इस मूवी में दिखाना चाह रहे थे, जो अलीटा मूवी के लिए किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं होगी। लेकिन कुछ साल बाद जब उन्होंने जुरासिक पार्क और लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी को देखा तो उस मूवी को देखने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो अब ऐसी साइंस फिक्शन मूवी को बना सकेंगे और उन्होंने 2003 में अलीटा मूवी को अनाउंस भी कर दिया था। लेकिन उसी साल उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अवतार मूवी को बनाने का डिसाइड किया और वो अवतार के क्रिएशन में लग गए, जिस वजह से ये मूवी 2009 तक स्किप हो गई। और अवतार मूवी के हिट होने के बाद जेम्स ने 2009 में इसके सीक्वल अवतार 2 को बनाने का डिसाइड किया, जिसके बाद वो अवतार 2 के क्रिएशन में लग गए। लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस करने का और इसे राइट करने का ही डिसाइड किया। बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, तो इस मूवी में एक्टिंग करने से ज्यादा इसे डायरेक्ट करने की रेस लगी हुई थी, जिसमें पहले अपने बिजी शेड्यूल होने की वजह से जेम्स कैमरून ने इस मूवी की राइटिंग को और इसे प्रोड्यूस करने का ही जिम्मा उठाया और एज अ प्रोड्यूसर वो इसके लिए डायरेक्टर को कास्ट करने लगे, जिसमें एक टाइम पर क्वेंटिन टेरेंटिनो, क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज और रॉबर्ट रॉड्रिगस का नाम कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन उस वक्त टेरेंटिनो अपनी फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्ड की शूटिंग में बिजी होने की वजह से उन्होंने अपना नाम विड्रॉल करा लिया और रॉबर्ट रॉड्रिगस के क्लोज फ्रेंड होने के नाते उन्होंने रॉबर्ट का नाम इस फिल्म के लिए कैमरून को सजेस्ट किया। और ये पहला प्रोफेशनल कोलैबोरेशन था जिसमें जेम्स कैमरून और रॉबर्ट रॉड्रिगस एक साथ नजर आए थे। और वही फिल्म की मेन लीड कास्ट यानी अलीटा के रोल के लिए जेंडिया, रोजा सालाजार, माइका और बेला थ्रोन का नाम कंसीडर किया जा रहा था, जिसमें रोजा को अलीटा के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। कॉमिक्स मांगा के अकॉर्डिंग इसका टाइटल नेम बैटल एंजल अलीटा होता है, लेकिन इस मूवी के को प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि वो इस मूवी के टाइटल नेम को अलीटा बैटल एंजल रखेंगे, क्योंकि जेम्स कैमरून की मैक्सिमम फिल्मों का टाइटल टी और ए से स्टार्ट होता है, जैसे एलियंस, द टर्मिनेटर, अवतार, ट्रू लाइस और टाइटैनिक।
बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी और मांगा कॉमिक्स की कि कौन कौन से सीन्स को मांगा कॉमिक्स से कॉपी किया गया है और किन सीन्स को चेंज करके फिल्म में दिखाया गया है। तो इस फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया जाने वाला स्क्रैप यार्ड वाला सीन जहां से अलीटा को डॉक्टर डाइसन उठाते हैं, इस सीन को एज इट इज कॉमिक्स से फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी किया गया है। सेकंड है अलीटा की आइस, जो हमें नॉर्मल ह्यूमन की आइस से बड़ी दिखाई गई है, क्योंकि रॉबर्ट पहले अलीटा की आइस को नॉर्मल ह्यूमन की तरह रखने वाले थे, लेकिन जेम्स कैमरून ने अलीटा की आइस को बड़ा रखने का ही डिसाइड किया, जैसा हमें मांगा कॉमिक्स में दिखाया गया है। थर्ड, मूवी में हमें डॉक्टर डाइसुक का कैरेक्टर बहुत ही पोलाइटली और हेल्पफुल दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर बहुत ही बैडएस होता है, जिसने अलीटा से भी ज्यादा साइबर रोबोट्स को मारा है। फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट मोटर बॉल स्केटिंग सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा, जो ओरिजिनली इंस्पायर था 1975 में आई मूवी रोलर बॉल से, जिसने पूरी मूवी को इंटरेस्टिंग बना दिया। ये सीन हमें भले ही स्क्रीन पर 15 मिनट के लिए नजर आया हो, लेकिन इस सीन को शूट करने में मेकर्स को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, जिसमें मूवी के डायरेक्टर रॉबर्ट ने इन सीक्वेंस को शूट करने के लिए रियल के नैस्कार ट्रैक को यूज में लिया था, और मूवी के इन सीन्स को नैस्कार जैसा ही रियल टच देने के लिए नैस्कार के ही कैमरामैन को हायर किया गया था, ताकि वो इन सीन्स को नास्कार के रियल रेसिंग के जैसा शूट कर सके। वैसे तो रॉबर्ट की सभी फिल्में पीजी और आर रेटिंग होती हैं, लेकिन जेम्स कैमरून अपनी इस मूवी को PG-13 रेटिंग ही दिलवाना चाह रहे थे, और इसके लिए उन्होंने फिल्म के मेकर से कहा फिल्म में दिखा जाने वाले जितने भी ब्लड सीन्स हैं, उनमें ब्लड को रेड की जगह ब्लू दिखाया जाए, जैसा कि सभी फिल्मों में ह्यूमन साइबर का होता है, और ब्लू ब्लड होने से इसे सेंसर बोर्ड से किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं मिलेगा। इस फिल्म को क्रिएट किया था लाइट स्टॉर्म प्रोडक्शन कंपनी ने, जो लॉस एंजलिस की कंपनी है, जो मूवी के VFX और एनिमेशन डिपार्टमेंट को संभालती है। और अलीटा मूवी के हर साल डिले होने की वजह से जेम्स कैमरून ने स्टूडियो से अप्रोच किया कि वो सभी अवतार 2 मूवी के क्रिएशन को छोड़कर अपना सारा फोकस अलीटा मूवी पर लगा दे, ताकि वो इस मूवी को जल्द से जल्द क्रिएट करके रिलीज कर सके। मूवी को बनाने में VFX का काफी तगड़ा यूज किया गया था, और इस मूवी के सभी सीन्स को जब शूट किया गया तो ये मूवी टोटल 8 घंटे की बनकर रेडी हुई थी, जिसमें पोस्ट प्रोडक्शन में इसके तकरीबन 1500 से भी ज्यादा VFX शॉट को कट करके इसे 2 घंटे की मूवी बनाकर रेडी किया गया। बात करते हैं इसके सीक्वल की, जिसके सेकंड पार्ट का आज भी हजारों फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैमरॉन ने अलीटा को कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि जेम्स ये बात पब्लिकली कह चुके हैं कि उन्होंने और रॉबर्ट रॉड्रिगज ने एक ब्लड ओथ लिया है कि वो कम से कम एक और अलीटा फिल्म जरूर बनाएंगे, और अगर मौका मिला तो थर्ड पार्ट भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अलीटा 2 को अभी तक ऑफिशियली ग्रीन लाइट नहीं मिली है, जहां जेम्स कैमरून जो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, वो पिछले कई सालों से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अवतार यूनिवर्स के साथ पूरी तरह टाइड अप रहे हैं, और अवतार फ्रेंचाइज ने भी 2009 से जेम्स कैमरून को पकड़ कर रखा है। उनका फोकस था अवतार के थर्ड पार्ट अवतार फायर एंड ऐश को रिलीज करना, जो फिलहाल थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जिसका रिस्पांस भी बहुत ही बढ़िया गया है। और इसी वजह से फैंस के बीच ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि जेम्स कैमरून और रॉबर्ट रॉड्रिगज अब फाइनली अलीटा बैटल एंजल 2 पर सीरियसली काम शुरू कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो चांसेस है कि अलीटा 2 का प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जो हमें नेक्स्ट ईयर के एंड तक देखने को मिल सकती है। आपको ये मूवी कैसी लगी थी, और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आपको किसी और हॉलीवुड मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।